स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा रेडियम आर्ट। पुलवामा हमले को याद करते हुए जिले के कई जगहों में कई राजनीतिक संगठनों ने दीप प्रज्वलित कर शहीद वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। 14 फरवरी 2019 का वह दिन जब आपस में हंसते खेलते हुए जवान सीआरपीएफ के वाहनों से जा रहे थे और आत्मघाती हमला काफिले पर हो गया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान। क्या कहना चाहेंगे? आज लगभग 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका है, आज तक पुलवामा अटैक का खुलासा नहीं हुआ। किसके द्वारा हमारे देश में ये विस्फोट हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कौन जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है अभी भी, और इनके शासनकाल में सिर्फ घोषणाएं होती हैं। 5 साल जब बाद चुनाव आने को होते हैं तो ये विकास यात्रा निकालने लगते हैं। इनकी विनाश यात्रा जब तक बंद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन होगा देश में, समाजवादी की सरकार आएगी तभी सब कुछ ठीक होगा। और नए सिरे से हमें सब जनता से निवेदन है, और पहले तो पुलवामा अटैक में शहीद हुए वीरों को सशक्त नमन है, सशक्त श्रद्धांजलि है। उसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था जिस दौरान 45 सैनिक मारे गए थे, और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो ये अंग्रेजी कल्चर आ रहा? पहले तो माँ भारती की उन वीर सपूतों के चरणों में सत नमन है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, एक अपने वैलेंटाइंस डे जैसे भद्दे बेहुदा अंग्रेजी कल्चर जो हमारी देश की सभ्यता को नीचा दिखाता हो और युवाओं को सही दिशा ना देकर गलत दिशा देता हूँ, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। 365 दिन है, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दिन जो हमारे देश में काला बंजर लेके आया, हम देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा काला बंजर। आज तक इन शहीदों को उचित न्याय नहीं मिल पाया, आज तक भी इनकी मौत का तथ्य का सही खुलासा नहीं हो पाया। कहीं न कहीं आज इस दिवस के दिन उन युवाओं से, देश के उन युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूँगा, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें जिनकी वजह से कहीं न कहीं हमारी संस्कृत सभ्यता को ठेस पहुँचे, दबाई जाए। दूसरी तरफ ऐसे पुलवामा हमले में हम ये काला दिवस भूल नहीं सकते। देश के युवाओं से आह्वान है कि ये वैलेंटाइंस डे जैसे भद्दे बेहुदा जो सभ्यता को बेकार करते हो, समाज में अश्लीलता फैलाने का काम करते हो, तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाएं और इस दिन का बहिष्कार करके काले दिवस के रूप में देशवासी एक होकर आज भी इन शहीद जवानों को न्याय दिलाने की आवश्यकता है, जो सही उचित न्याय नहीं मिल पाया, ना कि खुलासा हो पाया। 14 फरवरी 2019 को देश के कई जवान मारे गए, आज तक उस बात पर कोई चर्चा ही नहीं होती, ना ही इस पर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई बात रखी जाती। क्या कहेंगे? एक तरफ ये कहीं न कहीं देखा जाता है कि सैनिकों के साथ बॉर्डर पर भी खड़े रहते हैं, दूसरी तरफ आज तक मारने वालों का कुछ पता नहीं। सबसे पहले देश के अपने साथी जो है शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। देश में आजकल 2 तरह की विचारधारा चल रही है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे एक सिविलियन हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो। तो इस देश के साथ जो रक्षा करने वाले हैं, आज जो शहीद हुए हैं उनके परिवार कहाँ पर हैं, उनको देश के नेताओं को कोई चिंता नहीं, दर दर भटक रहे हैं। राशि तो उनको निर्धारित कर दी सरकार, लेकिन आज उनकी फैमिलियाँ कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती हैं। आज तक वो राहत, उनको सामग्री जो राशि निर्धारित हुई थी, आज तक उनको नहीं मिली। उनका परिवार कैसे जीवन कर रहा है, ये हम एक सैनिक होते हुए दावे के साथ कह रहे हैं कि सच्चाई अगर इनकी जांच कराए। देश में इस तरीके का कहीं न कहीं आज बर्ताव देखा जा रहा, जहां आपका कहना है, विवेक जी का कहना है कि देश में इस तरीके का आज तक राज नहीं खुल पाया जहां सैनिक मारे गए थे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जितने भी सारे तंत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली मिलकर बैठे हैं। तो मैं कहता हूँ जब केंद्र में आपकी सरकार और सारे तंत्र आपके हाथ में, तो आज तक पुलवामा अटैक की जांच क्यों नहीं हो पाई? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, और सरकार कहीं ना कहीं सच्चाई को छुपाना चाहती है। इससे भी किनारा नहीं कर सकते कि सरकार कब सीधे आरोप भी लगा रही है कि सरकार जो हकीकत है पुलवामा अटैक की, उसको छुपाने का काम। आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सरकार छुपाना चाहती है? तो ये तो सरकार ही बता पाएगी, और जो सच सामने आएगा, आज नहीं तो कल सच जरूर सामने आएगा। और जो हमारे शहीद हैं उनको तो नमन है, हमारे साथ
मिलिट्री से भी राम विशाल विश्वकर्मा जी, तो इस विषय पे ज़्यादा आप बता पाएंगे। बेहतर रहेगा कि उनका सम्मान करते हैं। हमारे शहीदों ने हम लोग के सुख चैन के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, तो उनके हम जिंदगी भर जब तक प्राण रहेंगे तब तक ऋणी रहेंगे।